लक्ष्य को पाने की जिद है, दूर तक जाने की जिद है, मात ना खाने की जिद है, हुनर दिखाने की जिद है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हर चीज बिल्कुल सही होगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, रोज का लेक्चर रोज ही देख रहे होंगे और बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने दे रहे होंगे। एंड आई लव यू ऑल और आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं बेसिक मैथ्स के तीसरे लेक्चर में। जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रैशनल इनइक्वालिटीज और साथ में क्या पढ़ेंगे, और साथ में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसका दूसरा नाम होता है मॉडुलस। तो चलो भैया बाबा का लेकर नाम शुरू करते हैं। तो देखो भाई साहब क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में बच्चा पार्टी क्या दिया गया है, बोला गया है कि ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चा पार्टी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई साहब फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। तो जैसा मैंने प्रीवियस टर्न में आपको बताया था कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद ही फैक्टराइज करें, ठीक है सर। अब यहां पे जरा आप ध्यान दे दो कि भाई इसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक साइड 0 है, मतलब बाबा के रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। यानी कि आप लिख सकते हो इसको एज x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लेसर देन 0। यही फैक्टराइजेशन आएगा। यानी कि सर इसे सिंप्लीफाई करेगा बाबा की लाइन से तो ये आ जाएगा -3 से 2। ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखाएगा और उम्मीद है ये चीज आपने सॉल्व कर ली होगी। अब सर क्या करें, देखो भाई अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है थू तो बच्चों सेकंड पार्ट में देखो हम लोग क्या करेंगे। वैसे तो ये डायरेक्ट चीज है, तो इसमें आ जाएगा क्या, जो x है वो आ जाएगा -∞ से लेके -2 क्लोज तक, ठीक है। मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं, और ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और जो भैया लास्ट पार्ट है इसको हम लोग जल्दी से कर देते हैं, जल्दी से जय बाबा की। तो देखो लास्ट पार्ट को जैसे फैक्टराइज आप करोगे तो देखो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, यानी हमें तो कोई भी टेंशन नहीं है। तो लीडिंग कोफिशिएंट बच्चा पार्टी अगर पॉजिटिव है तो जैसे फैक्टराइज करेगा ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 और यहां आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो जैसे सिंप्लीफाई कराएगा -∞ से -1 और यूनियन बच्चा पार्टी 2 से इंफिनिटी आएगा। सर क्या सही सॉल्व करे हो? हाँ बेटा बिल्कुल सही सॉल्व करे हैं, ठीक है सर। अब देखो भाई फाइनल चीज क्या है सर देखो फाइनल चीज ये है सर कि इसको पकड़ेगा, बिल्कुल सही, इसको पकड़ेगा और इसको पकड़ेगा, बिल्कुल सही, इसको पकड़ेगा और इसको भी पकड़ेगा, बिल्कुल सही। और तीनों का क्या लेगा, इंटरसेक्शन, ठीक है सर। यानी कि इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो सर कैसा दिख रहा होगा, देख लो बच्चा पार्टी, यहां पे बना लो बाबा की लाइन। उसके बाद में क्या आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट इज -∞ एंड एक्सट्रीम राइट इज इंफिनिटी, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट क्या है, -∞, और बिल्कुल राइट में क्या है, इंफिनिटी है। अब देख लो भाई क्या क्या नंबर्स हैं, -3 है, 2 है, -2 है, ठीक है सर। -3 है एकदम सही, -3 है, 2 है और -2 है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको ऐसे लिख दिया बच्चा पार्टी। एंड इसमें -1 और 2 है, बिल्कुल सही। तो इसमें -1 और 2 है, यानी -1 और 2 के लिए आपको क्या करना है, यहां पे करना है -1, यहां पे करना है 2। तो देखो बच्चा पार्टी क्या क्या इंटरवल है। अगर मैं इस येलो वाले में देखूं तो इंटरवल है -3 से लेके 2 तक, ठीक है सर, -3 से लेके 2 तक। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद है -∞ से -2, ठीक है सर, -∞ से -2। तो ये कौन से कलर का था, भूल गए, शायद ब्लू कलर का था, हाँ बिल्कुल सही, -∞ से -2। इसको हम ऐसे देख सकते हैं सर। और लास्ट वाली चीज क्या बची, लास्ट चीज है भैया रेड, जो है -∞ से -1 और 2 से इंफिनिटी, -∞ से -1, ठीक है सर, और 2 से इंफिनिटी, ठीक है सर। तो जैसा मैंने कल बताया था बच्चा पार्टी की हमेशा आपको ये अनइक्वल साइज के बनाने हैं, ठीक है। मेरे पास तो यहाँ डिफरेंट कलर के भाई क्या है, डिफरेंट कलर के पेन्स हैं, तो मेरे लिए भाई साहब इन चीज में डिस्क्रिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। डिस्क्रिमिनेट मतलब अंतर करना कि कौन सा इंटरवल
कौन सा है, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास सेम कलर का पेन होगा, इसीलिए 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 आपको डिफरेंट साइज का बनाना है। अब अगर यहां पे बात करें कि तीनों इंटरवल किस में आए हैं, मैंने कहा सर देखो सिर्फ और सिर्फ इतने में तीनों इंटरवल आए हैं। यहां पे हमारे पास पीला भी है, ब्लू भी है और साथ में रेड भी है। इसका मतलब क्या है सर, जो x है वो बिलोंगिंग टू हो जाएगा -3 से -2। अब सर हमें डिसाइड करना है -3 और -2 पे ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, यानी कि बच्चा पार्टी हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। -3 इसके पास नहीं है, अब तुम देखना सीख गए हो, इसके पास है और इसके पास भी है। तीनों में देखा जाए इसके पास नहीं है। अगर भाई साहब इसके पास नहीं है, इसका मतलब क्या, जब एक के पास नहीं तो कॉमन आ ही नहीं सकता, तो यहां पे क्या करेंगे, ओपन। अब चेक करते हैं -2 के लिए, -2 भाई साहब इनके पास है, इनके पास है, क्लोज में है -2, इनके पास भी है, यानी सर जो -2 है वो सर देखिए तीनों के पास है। तो जैसा आपने पिछले टर्म में पढ़ाया था, यहां पे आएगा ओपन और यहां पे आएगा क्लोज और यही होगा फाइनल आंसर। ये बच्चा पार्टी वो x है, वो x है, वो x है जो कि भाई तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। तो जितने लोग का आंसर मैच कर गया होगा वो लोग कमेंट करना एक दिल। ठीक है सर। अब आता है देखो नेक्स्ट चीज, इस वाली चीज में मैंने क्या पढ़ाया था, ये भी मैंने होमवर्क दिया था आपको। अब यहां पे ध्यान देना, इसमें आपको k की वैल्यूज निकालनी है और ये वैल्यूज ऐसे निकालनी है सच दैट ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पॉजिटिव है। इसकी क्या कंडीशंस होती हैं सर, पहली कंडीशन आपने लास्ट टर्म में बताया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए पॉजिटिव, और दूसरा सर आपने बताया था डी होना चाहिए नेगेटिव, और आपने कहा था कि इसका जो प्रूफ है वो क्वाड्रेटिक चैप्टर में दिया जाएगा। हाँ सर, अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। ठीक है सर, इसको पीला लेके सॉल्व कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्या निकलेगा सर, इससे निकलेगा कि जो k-2 है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। सर पहले लेक्चर की चीज है तो हम कर लेंगे सर, ये आ जाएगा ओपन टू से इंफिनिटी। ठीक है सर। अब आता है नेक्स्ट चीज क्या है भाई साहब, d<0। अब देख लो भैया d<0 क्या है, b² एकदम सही, -4ac बिल्कुल सही, k+4 इंटू k-2 और ये आ जाएगा <0। अब भाई साहब इसको देखो सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो 16 आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा k² + 2k -8। तो बच्चा पार्टी प्लीज इसको देख के बेहोश मत होना, ये सेम एक्सप्रेशन हमने पिछले टर्म में सॉल्व किया था। तो यहां पे ध्यान दे दो, सिंप्लीफाई करेगा, यू विल गेट k² - 2k + 24 < 0। अब क्या होगा बच्चा पार्टी, बाबा बेहोश है। बाबा क्यों बेहोश है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट k² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो सर जी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा साइन भी पलट जाएगा, तो यह आ जाएगा k² प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी 2k -24, यह आ जाएगा ग्रेटर देन 0। एकदम सही बात है। अब सर इसको क्या फैक्टराइज कर सकते हो, बिल्कुल सही भाई। कैसे फैक्टराइज करेंगे सर, ये हो जाएगा k + 6 इंटू कितना आ जाएगा k - 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके सर। अब इसको भैया सॉल्व कर लो। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे आंसर लिख दे रहा हूं मैं, जो k होगा ये बिलोंगिंग टू आएगा -∞ से लेके -6, और यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा 4 से इंफिनिटी। ठीक है सर। अब क्या करना है, मैंने बोला था ये दोनों कंडीशंस देखो साथ में होती हैं। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में होती हैं तो देखो लालू को पकड़ो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। ठीक है सर, अगर आप दोनों को पकड़ोगे तो इसका मतलब क्या है, दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है सर, चलो भाई इंटरसेक्शन ले लेते हैं। कैसे लेंगे सर इंटरसेक्शन, यहां पे सर आएगा -∞, यहां पे सर क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये सर 2 से इंफिनिटी है, बिल्कुल सही। यहां कहीं सर देखो 2 लाई करा दो, ओके सर, यहां कहीं देखो 2 है। नेक्स्ट क्या आता है, -6 और 4 है, यानी सर -6 होगा यहां पे और सर 4 होगा यहां पे। अब सर देखो क्या क्या इंटरवल दिए हैं, ये देखो पीला वाला इंटरवल 2 से इंफिनिटी है। ठीक है सर, 2 से इंफिनिटी मार्क कर दो, अनइक्वल हाइट ध्यान रखना।
ठीक है सर। जो सर पिंक वाला इंटरवल है, वो पिंक वाला इंटरवल क्या है? माइनस इंफिनिटी से -6, 4 से इंफिनिटी। तो सर इसको ऐसे बोल सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से -6 और ये हो जाएगा 4 से इंफिनिटी। और सर जैसा आप जानते हो, हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन इंटरवल लेते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, कॉमन इंटरवल है 4 से इंफिनिटी, यानी कि आंसर आ रहा है k बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। ओपन हमेशा होगा इंफिनिटी पे। अब हमें जज करना है कि आप 4 दोनों के पास है। पहुंचे यहां पे, 4 इनके पास नहीं है, यानी कि अगर इनके पास 4 है, ठीक है, तो कॉमन थोड़ा ना है, इनके पास नहीं है, इनके पास है, ओवरऑल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 पे क्या बनेगा? ओपन, ये आंसर आएगा। तो जिन लोगों का ये मैच कर गया है, वो लोग कमेंट कर देना 2 दिल। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा आपका सही था। चलो बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई साहब केस ऑफ नोनी एक्सप्रेशंस। सर ये नोनी एक्सप्रेशन क्या है सर? देखो भाई, नोनी एक्सप्रेशन है नॉन नेगेटिव। नो मतलब नॉन और नी मतलब क्या? निगेटिव या नेगेटिव। ओके सर। सर ये नॉन नेगेटिव मतलब क्या होता है? तो देखो भाई, नॉन नेगेटिव मतलब होता है कि ये है पॉजिटिव या फिर ये है जीरो। नॉन नेगेटिव मतलब हम लोग शुद्ध हिंदी में सर लिख सकते हैं कि ये वाली जो चीज है नेगेटिव नहीं है। ये वाली चीज जो है बच्चा पार्टी, नेगेटिव नहीं है। ओके सर, ये वाली चीज नेगेटिव नहीं है, मतलब सर ये वाली चीज पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक है सर। अब देखो भैया, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट तरीकों से बेसिक मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, वो लोग आपको डिफरेंट टीचर्स क्या करते हैं, अगर इन केस आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो तो मैं उनके बारे में बताता हूं। वो आपको करने के 1 2 3 4 तरीके बता देते हैं और कहते हैं कि पहचानो और ऐसे करो। ठीक है, तो अगर आपने कहीं और पढ़ा हुआ है तो कृपया यहां पे मिक्स ना करें और अपना ज्ञान यहां पे मत दें। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप वैसे ही फॉलो करो। या तो आप पिछले ज्ञान से चल लो या फिर इस ज्ञान से चल लो। ठीक है बच्चे, इन दोनों में से किसी एक ज्ञान से चल लो। वैसे मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप दोबारा से स्टार्टिंग कर रहे हो तो सिर्फ मेरा ही ज्ञान लो। ठीक है, अदरवाइज आपका कंफ्यूजन होगा। आई थिंक ये क्लियर है मेरे बच्चों। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान दो। हम लोग देखो क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर अगर वाइल सॉल्विंग, ठीक है, ये रूल आता है, वाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी, ओनली इन इक्वेशन। ठीक है सर, वाइल सॉल्विंग एनी इन इक्वेशन, इफ यू गेट, अगर आपको नोनी दिख जाए, नोनी मतलब नॉन नेगेटिव दिख जाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको नोनी दिख जाए, ठीक है ना, अगर आपने ऐसा फाइंड कर लिया तो आप उससे बोल दो देन सीबी। सर व्हाट इज सीबी? चल भाग, उसे एक्सप्रेशन से भगा दो, उसे एक्सप्रेशन से भगा दो। मतलब अगर आपको नोनी मिला तो देखो, नोनी का मतलब होता है, नोनी का मतलब होता है कि उसको एक्सप्रेशन से ही भगा दो, उसको एक्सप्रेशन से भगा दो, ये इसका मतलब होता है। बस भाई ये आखिरी रूल है, ये देखो आखिरी रूल है जो मैं बता रहा हूं। देखा जाए बस एक ही रूल है, वो है वेवी कर्व जो मैंने आपको पढ़ाया था, एंड सेकंड उसमें एडिशनल चीज है नोनी। नोनी देखो, कहो चल भाग, लेकिन भाई ऐसे ही नहीं भगा दोगे कि आपने उसको देखा और कह दिया चल भाग, इसमें कंडीशंस अप्लाई हैं। चलो यार भाड़ में कहीं कंडीशन अप्लाई, बस बस जरा ध्यान से, चल भाग लेकिन भगाओ मगर ध्यान से, जरा ध्यान से। ठीक है सर, यानी सर बस इतने ही रूल है? हाँ बेटा, सिर्फ इतने ही रूल हैं, ये लास्ट रूल है। सर देखा जाए आपने सिर्फ एक ही रूल बताया, वो था वेवी कर्व मेथड, और साथ में आपने नोनी से हमें इंट्रोड्यूस कराया। तो भाई नोनी आई लव यू। तो देखो बच्चा पार्टी, हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है सर, कराओ। सबसे पहले मैं बताता हूं कि क्या नोनी एक्सप्रेशन होते हैं नॉन नेगेटिव। जैसे सर नोनी एक्सप्रेशंस का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, नोनी एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल, ठीक है सर, नोनी एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए आप। तो देखो भैया, नोनी
एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं होता, एक ऐसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं होता, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहो मेरे बच्चों, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा जैसे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो देखो ऐसा क्वाड्रेटिक जिसमें a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये भी नोनी टाइप है, वेरी गुड। लेकिन सर इस नोनी टाइप में एक चीज मुझे पता है कि आपने बताया था कि ये हमेशा पॉजिटिव है। सर हमेशा पॉजिटिव मतलब क्या है? हमेशा पॉजिटिव मतलब बच्चा पार्टी ये है कि ये जीरो नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है सर, मतलब सर ओवरऑल एक चीज मुझे समझ में आई कि नोनी एक्सप्रेशन का एक टाइप आपने बता दिया कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका d लेस देन 0 है, मतलब वो लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर उसमें a ग्रेटर देन 0 हो गया तो वो नोनी टाइप है, मतलब नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन आपको पता है कि ये एक और इसमें बहुत खासियत है कि ये कभी ये जीरो भी नहीं हो सकता, ये हमेशा सर क्या होता है, ये सर हमेशा हमेशा एपो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेता है। एक भाई साहब नोनी का टाइप ये हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा आता है कि कोई भी बच्चा पार्टी आपको एक्सप्रेशन अगर दिया है और उसकी इवन पावर है, इवन पावर है, ठीक है सर, अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है और उसकी इवन पावर है तो इसका मतलब क्या है कि सर वो भी हमेशा क्या होगा, नोनी होगा। सही बात है सर, कोई भी एक्सप्रेशन की इवन पावर ले लो, जैसे सर क्या ले लिया आपने x माइनस 2 की पावर 20, एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आपको पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ये इवन पावर है, ठीक है। इसकी जगह अगर आप 202 भी ले लेते तो ये भी देखो इवन पावर है, तो आपको पता है x बराबर 2 पे ये 0 होगा। हम ऐसा कुछ ना कुछ बोल सकते हैं कि x बराबर 2 पे ये 0 होता है, अदरवाइज ये चीज क्या होती है, मैं बोल सकता हूं कि अदरवाइज ये जो चीज होती है, ये चीज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब सर हम ये कमेंट कर सकते हैं यहां पे कि ये वाली चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, एकदम सही, नेगेटिव नहीं हो सकती। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा पार्टी। ओके सर, अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, बताते हैं कि अब क्या करें, टेंशन मत लेना। अब देखो भाई वर्किंग रूल क्या आता है, वर्किंग रूल ये आता है, बहुत ध्यान से देखना, वर्किंग रूल ये आता है कि अगर कभी एक्सप्रेशन की पावर इवन है तब तो नोनी है, और मैंने आपसे क्या बोला है कि नोनी को क्या बोलोगे, सीबी, चल भाग। लेकिन ब्रैकेट में एक चीज लिखनी है, क्या, जरा ध्यान से। सर ये ध्यान से क्या है, अरे बेटा टेंशन ना लो, ध्यान से क्या है, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है सर। और चीज क्या, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, और चीज ये है कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन का ऑड पावर दिया है, ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से, ऑड पावर दिया है तो इसको सीबी मत कर देना। क्यों? क्योंकि सर देखो जो ऑड पावर होती है, जो ऑड पावर होती है, आपको पता है ये इसको नेगेटिव भी बना सकती है, एकदम सही, ये सर इसको पॉजिटिव भी बना सकती है, एकदम सही, और ये इसको जीरो भी बना सकती है, बिल्कुल सही। इसमें सर देखो तीनों चीज हैं, सर समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, टेंशन ना लो, बस सुनते रहो, एक सवाल आएगा तो देखो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो भाई अब देखो मैं क्या फाइनल चीज बोलने वाला हूं, यहां पे ध्यान दो। जैसे देखो बच्चा पार्टी, दो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स लेता हूं। पहला एग्जाम्पल, अगर मानो x माइनस 2 की पावर इवन मतलब 4000 हो गया, तो आपको पता है कि ये क्या है, नोनी है। नोनी मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और जीरो, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है सर। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज है बच्चों, अगर मैं बोल दूं x माइनस 2 की पावर मानो 301 बोल दूं, तो आपको यह चीज पता है कि ये वैल्यू
पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी? ये वैल्यू पॉजिटिव होगी व्हेन x माइनस टू इज पॉजिटिव। हां सर, बिल्कुल सही सर। अगर x माइनस टू पॉजिटिव है यानी कि x माइनस टू की पावर 301 भी पॉजिटिव होगा। सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट चीज बताओ सर, मैंने कहा इज नेगेटिव। सर ये नेगेटिव कब है? ये तब नेगेटिव है बच्चा पार्टी व्हेन x माइनस टू इज नेगेटिव। ओके सर, सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा भाई साहब ये जब नेगेटिव होगा, जब x माइनस टू बच्चा पार्टी नेगेटिव होगा तो उसकी पावर ऑड क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ सर, ये तो सर क्लास सिक्स्थ है, बिल्कुल सही बात है सर, ये क्लास सिक्स्थ है। सर अगर हमें ये नहीं समझ में आया मतलब क्लास सिक्स वीक है, तो उसके लिए हमें बहुत 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 तेज रफ्तार के साथ क्लास सिक्स भी लाना पड़ेगा। ठीक है, इतना टाइम है नहीं। तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, आप समझ लो कि अगर यहां पे नेगेटिव एंट्री हुई, मानो कि नेगेटिव एंट्री मतलब मैंने x को मानो 0 पुट कर दिया, तो देखो ये माइनस टू की पावर 301 आएगा। मानते हो तो कमेंट कर दो, अभी मानते हैं विद अ दिल, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से लेक्चर देखते हो। तो देखो नेगेटिव की पावर 301 कितना होगा? सर ये तो नेगेटिव ही होगा। बिल्कुल सही, वही तो बोल रहा है, वही तो मैं बोल रहा है। नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट बताइए। मैंने कहा देखो ये जीरो है, ये जीरो है व्हेन x माइनस टू इज जीरो। हाँ भाई साहब, यानी कि मुझे यह समझ में आया मेरे को यह समझ में आया, क्या समझ में आया कि इसका जो बिहेवियर है, 100 बात की एक बात, इसका जो बच्चा बिहेवियर है इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन x माइनस टू। एकदम सही, जैसा x माइनस टू है, x माइनस टू है, वैसा ही बिहेवियर आ रहा है बच्चों x माइनस टू की पावर का। आई थिंक सबको क्लियर है। अच्छा सर, सर समराइज करो। समराइज करते हैं, टेंशन ना लो, पहले जरा एक चीज मुझे बताने दो, फिर मैं समराइज करता हूं। चलो कर देता हूं। तो देखो भैया समरी क्या है? समरी ये है बच्चा पार्टी, अगर किसी लीनियर की पावर ऑड दिया है, मतलब आफ्टर फैक्टराइजेशन, ठीक है भाई, आफ्टर फैक्टराइजेशन, अभी क्वेश्चन समझ में आएगा, वहां मैं बार बार कुछ चीजें बोलूंगा तो ये और दिमाग में जाएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, अगर लीनियर की पावर आपको ऑड दिया है तो आप क्या कर सकते हो? आप इनइक्वालिटी के सवालों में, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में आप सिर्फ इसे लीनियर लिख दो, आप पावर हटा दो, मतलब लीनियर की पावर 1 कर दो। क्यों? क्योंकि भाई लीनियर की पावर ऑड जब नेगेटिव है तब अंदर वाला नेगेटिव है, मतलब जब लीनियर की पावर 1 का जैसा बिहेवियर है, मतलब जैसा अंदर वाले का बिहेवियर है वैसे ही ओवरऑल का बिहेवियर है। ठीक है सर, थोड़ा बहुत आया, लेकिन आप पे यकीन मान रहे हैं, आपने कहा कि थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, तो सर आपकी बात मान लेते हैं। हाँ बेटा जरूर मानो, चिंता मत करो, जलूल 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 मानो। अगर लीनियर की पावर इवन है तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो इसमें? तो भैया आप सी भी कर सकते हो, लेकिन जरा ध्यान से। ठीक है सर, अभी भी नहीं समझ में आया। हमने काहे टेंशन लेते हो? देखो यार, हमने पेज पे पेज भर दिया, थोड़ी बहुत कहानी बतानी थी यार, टीचर हैं, कहानी तो जरूर सुनाएंगे, अभी भूत की कहानी भी सुनाएंगे, बहुत बहुत चीज सुनाएंगे, चिंता मत करो, बस आप ध्यान से चीजें सुनते रहो। आपको बौकाली बाबा बनना है। ओके सर, ओके सर। सर ये क्या कर रहा हो सर? ये दिवाली की लाइट्स लग रही हैं। चिंता मत करो, रुको अभी। जैसे आ गया भैया ये सवाल, अब देखो इन सवालों में ध्यान रखना, बहुत से टीचर्स दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, तो कृपया करके या तो वहीं पढ़ लेना या तो यहां पढ़ना। यहां पढ़ोगे बहुत सुख में रहोगे, ये मेरा वादा है। बस यही स्टेटमेंट बोलूंगा मैं। अब यहां पे ध्यान दो सर, क्या ध्यान देना है सर? देखो भाई, इसको हमें देखो इस वाली इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है। x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 5 माइनस एक्स प्लस 7 का क्यूब 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर लेस देन 0। आप क्या करो, हमेशा बच्चा आप ऐसा ही करना, जो भी भाई साहब ऑड पावर है उसको पूरा हटा दो, बस इतना बचेगा। पहले रूल फॉलो करो जो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, प्रूफ मैं इसके बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखो, ठीक है? आइंस्टीन बाद में बने, पहले सवाल कैसे होते हैं ये सीखें। ठीक है सर, इसको हटा दिया। फिर से सर ये पावर ऑड है, मैंने कहा इसको हटा दिया।
सर ये इवन पावर है, मैंने कहा हाँ भाई। सर ये तो नोनी है, मैंने कहा हाँ यार ये तो नोनी है। अरे सर चल भाग सीवी, मैंने कहा हाँ यार इसको तो भगा दो। अब मैं भगा रहा था, जब मैं इसे भगा रहा था तो देखो एक चीज का मेरे को ध्यान देना है, क्या? जो मैंने बोला था जरा ध्यान से। सर क्या ध्यान से? मैंने बोला देखो यार, जिस फैक्टर को आप भगा रहे हो वहां पे ध्यान देना, ये चीज जरूर एप्लीकेबल होनी चाहिए कि x की वैल्यू -8/3 नहीं हो सकती। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा देखो यार, ओरिजिनल सवाल तो यही है। ध्यान से सुनना, 3-4 सवाल करेंगे तब दिल दिमाग में बसेंगे, समझे? इसलिए बहुत ध्यान से सुनते रहना, आखिरी तक सुनना भैया। वीडियो में नहीं, यही नहीं आया रोने लगे हमें नहीं आ रहा। पहले बच्चा पार्टी आगे जाना, ठीक है? तुम्हें भोकाली बाबा बनना है, मैं कुछ नहीं जानता, जैसे बनो, जितना पढ़ना है पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है, जितना 24 घंटे पढ़ो, लेकिन भाई भोकाली बाबा बनना है, हार नहीं माननी है। हार मानने वालों की जेईई दुनिया में, जेईई की दुनिया में बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। मुझे चाहिए एकदम जिद्दी लोग, समझे? क्योंकि आपकी मंजिलें बहुत जिद्दी हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, और रास्ते और भी ज्यादा जिद्दी हैं। जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा जिद्दी है, ये चीज ध्यान रखना। जिद्दी बनो, जितना सवाल लगा सकता है ना उतना सवाल लगा, एकदम फोड़ के रख दे। जय बाबा की। अब यहां पे ध्यान दे बच्चा पार्टी। चलो सर, अगर x -8/3 हुआ, हाँ भाई, अगर x -8/3 हुआ तब क्या होगा? मैंने कहा तब ये वाला फैक्टर देखो जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर ये फैक्टर जीरो हो गया, अगर ये फैक्टर जीरो हो गया तो ये जीरो फैक्टर सबसे मल्टीप्लाई होकर यहां पे जीरो बना देगा। हाँ सर, तो इससे देखो जीरो आ जाएगा पूरा लेफ्ट में। हाँ सर। सर जीरो लेस देन जीरो हो जाएगा। हाँ सर। तो तुम तुरंत कहोगे सॉरी शक्तिमान, ये तो इनवैलिड रिलेशन है, मतलब x -8/3 नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनते रहो, इस सवाल से धुंधला धुंधला आएगा, आगे के सवालों से पूरा आ जाएगा। पहले मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, बाद में आइंस्टीन बन लेना। अब यहां पे ध्यान दो, सर लेस देन जीरो, मतलब सर देखो जितनी आपने आज से 10 मिनट पहले तक सर आपने जो भी बकवास करी उसका कंक्लूजन क्या निकला? सर देखो उससे कंक्लूजन ये निकला कि सर अगर लीनियर की पावर इवन है, चल भाग जरा ध्यान से, चल भाग सीबी जरा ध्यान से, पुट करके देख लिया, पुट करके देख लिया। इक्वलिटी होती तब क्या होता? ये सब हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम इतनी बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर लीनियर की पावर ऑड है तो हमें पता है इसका बिहेवियर वैसे ही है जैसा अंदर वाले का है, ये अंदर का मामला है, तो भाई साहब इसको हमने ऐसे लिख दिया। ओके सर, अब भाई साहब इस सवाल को सॉल्व करिए। ठीक है सर, हमने कहा ए गुड्डू, हाँ x 2x -x, हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। अब बताओ, बाबा खुश है क्योंकि एक साइड जीरो है। बाबा ने कहा देखो एक एक जो लीनियर फैक्टर है ये देखो धोखेबाज है, इसका मतलब क्या है? माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा। हाँ बेटा, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो आपको पता है ये लास्ट वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई करूंगा। तीनों में से किसी एक में हो सकता है, पर मैं लास्ट वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मल्टीप्लाई करूंगा साइन पलट जाएगा। हाँ सर। अब जरा यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना। अब एक चीज बताओ, बिल्कुल लेफ्ट में होगा -इन्फिनिटी, बिल्कुल राइट में होगा +इन्फिनिटी। ये वाली चीज जीरो कब है? -5 पे। ये वाली जीरो कब है? 5/2 पे। ये वाली 7 पे। अब देखो भैया तीनों में देखो ओपन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना, बस सुनते रहो, भोकाली बाबा बन जाओगे, बस यहां पे ध्यान से सुनते रहो। फिर क्या है आंसर? क्या है भैया? आपको पता है प्लस माइनस प्लस माइनस। ये ओपन क्यों है इसका रीजन बच्चों मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अब ध्यान दो, आपको चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? तो यहां पे देखो जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है एकदम सही, यानी कि सर इससे आंसर क्या आएगा? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, इससे जो आंसर आएगा वो ये आएगा x बिलोंग्स टू -5 से 5/2, एकदम सही, यूनियन यूनियन ओपन 7 से इंफिनिटी। ओके सर, अब लोग ऐसे ही चलते बनेंगे, तो देखो आंसर गलत हो सकता है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखें। आपने यहां लिखा था कि x -8/3 नहीं हो सकता है,
x माइनस 8/3 नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब ये वाला बच्चा पार्टी आंसर देखोगे तो देखो -8/3 इसके बीच में आ रहा होगा, क्योंकि -8/3 बच्चा पार्टी क्या होता है, -2.6 होता है, -2.6 होता है। तो भाई देखो इसके बीच में -2.6 आ रहा होगा। तो देखो यार इसका मतलब क्या है, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि -8/3 आंसर्स में नहीं आ सकता है और तुमने भाई साहब इसको इंक्लूड कर लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे में इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरे के पूरे में भाई साहब -8/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सुनो, अभी सुनो, अभी भैया बहुत सुनना बाकी है, ठीक है, अभी अनंत बाकी है, चिंता ना करो। ये भाई साहब इसका आंसर है। अभी यहां पे जरा ध्यान से देखना। सर ध्यान से क्या देखना है? मैंने कहा देखो भाई आंसर इसका आ जाएगा x बिलोंगिंग टू -5 से 5/2, ठीक है सर। यूनियन, यूनियन क्या आया सर? यूनियन आया 7 से इंफिनिटी, ठीक है सर, और पूरे में सब्ट्रैक्ट कर दिया -8/3। अब देखो यार कुछ जो है, कुछ जो बउआ लोग हैं वो लोग इन माइनस माइनस को प्लस कर देंगे। भैया इसका ये मतलब नहीं है कि पहुंचे सर माइनस माइनस प्लस और आंसर ऐसे लिख दिया आ, 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 आ। इसका मतलब ये नहीं है सर। इसका मतलब क्या है? हमने कहा देखो इसकी जानकारी हम पूरा सेट चैप्टर में देंगे, बट हल्की फुल्की जानकारी दे देते हैं कि जो x है वो यहां से लेके यहां तक है, परंतु आंसर में -8/3 आ गया था, इस वाले इंटरवल में -8/3 आ गया था। तो उसको इसे हटाने का तरीका है, ठीक है, ये बस एक लिखने का तरीका है कि हमने इस पूरे के पूरे इंटरवल में से -8/3 को हटा दिया है। तो इसको भैया क्या है, ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका है। और बच्चों पता है इस चैप्टर में सबको अपना ही मेथड अच्छा लगता है, इसलिए हमें यार अपना मेथड अच्छा लग रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये इसका सिर्फ एक लिखने का तरीका है और बस यही इसका बच्चा पार्टी आंसर है, यही इसका बच्चा पार्टी आंसर है। इतना करा डाला लाइफ झिंगा लाला, ठीक है बच्चा पार्टी। अब यहां पे ध्यान दो, ये हो गया लिखने का तरीका। सवाल मैं आपको अभी रिवाइज नहीं कराऊंगा, अगर आपको सवाल रिवाइज करना है तो वीडियो पीछे कर लो, या फिर बेटर चीज बता रहा हूं अभी आपको हल्का फुल्का आया होगा, नेक्स्ट सवाल मैं करने वाला हूं उसको सुनने के बाद थोड़ा और मजबूती से आएगा, फिर इसके बाद वाले सवाल के बाद थोड़ा और मजबूती से आएगा, इसके बाद वाले सवाल के बाद थोड़ा और मजबूती से आएगा और आप मजबूत हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दे। अब देखो बच्चा पार्टी ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं और देखो इसको लिखने का एक और तरीका है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या तरीका है? मैंने कहा सर देखो x का आंसर है -5 से लेके देखो सर 5/2 तक लिखा है। मैंने कहा, उसने बोला सर ये गंदा इंसान है। मैंने कहा गंदा इंसान है, ऐसा क्यों? उसने कहा देखो सर -5 इधर कहीं होगा और देखो ढाई मतलब 5/2 2.5। सर -8/3 सर देखो इसी इंटरवल में कहीं आ रहा होगा, मतलब -8/3 -2.67 होगा, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है सर। सर आपको पता है कि जब आप -5 से 5/2 लिख रहे हो तो इस इंटरवल में आपको पता है कि ये तो -2.67 तो आ जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे -2.67 आ जा रहा है। तो सर देखो इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। मैंने कहा क्या? उसने बोला देखो सर इसे पागल बनाते हैं। कैसे पागल बनाते हैं बच्चा? उसने कहा सर देखो -5 से -8/3 तक की वैल्यू लिख दो। मैंने कहा हाँ। उसने बोला क्लोज मत करना। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मास्टर अगर आपने इसको क्लोज किया तो क्लोज करने से ये इंक्लूड हो जाएगा, पर करना इसको एक्सक्लूड है। हाँ बेटा, यूनियन -8/3 से लेके ये जाएगा 5/2 मतलब 2.5 तक। आप इस इंटरवल को ऐसे लिखो। मैंने कहा इससे क्या हुआ? उसने कहा सर देखो -5 से कंटिन्यूअसली मैंने 5/2 तक की वैल्यू ली है जैसी आपने ऊपर ली थी, लेकिन क्योंकि -8/3 बीच में आ रहा था तो आपको आखिरी में सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो हम आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी ऑप्शन ऐसे भी दिया होगा। अब देखो -8/3 इससे एक्सक्लूडेड, आपको पता है कि -5 से -8/3 तक आएंगे, हम कहेंगे आ जा आ जा आ जा आ जा सवारी आ जा आ जा,
थू, यहां पहुंचे, आजा 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 आजा, ठीक है ना। तो देखो भैया इतना पूरा ले लिया, -8/3 के राइट के नंबर ले लिए, -8/3 के लेफ्ट के नंबर ले लिए, लेकिन -8/3 नहीं आया। अब इसके बाद क्या है, आगे का इंटरवल तो भैया ओपी था, तो मैंने उसे 7 से इंफिनिटी लिख दिया। तो देखो भैया बोथ आर आंसर्स, ये देखो लिखने का बच्चा पार्टी तरीका है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों भाई साहब क्या सेम चीजें हैं, बोथ आर सेम थिंग्स, बोथ आर बच्चा पार्टी सेम थिंग्स। इतना करा डाला लाइफ झिंगा लाला। अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, टेंशन ना लो, अगले सवाल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जिन भौकाली लोगों का अब तक ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, वो लोग कमेंट करा देना, तुरंत करा नहीं देना, कर देना। इससे मुझे पता लगता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से मैं अपने लेक्चर मोल्ड करता हूं आगे के। तो कमेंट कर देना भौकाल विद 3 दिल, मैं समझ जाऊंगा भाई साहब। या फिर लिख देना भौकाल दिल दिल दिल, मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब क्या है कि आपको यहां तक आपका भौकाल हो चुका है। अब भाई साहब देखो, ये क्वेश्चन आता है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, जैसा बताया करने का प्रयास करो। पीछे के लेक्चर देखना पड़ सकता है, जो आपने नोट्स बनाए हैं आप उसे देखो, लेकिन से ट्राई जरूर करो। गलती हो सकती है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, पर मेथड मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरा ही फॉलो करना, ठीक है। जल्दी करो। तो बच्चों मेरी बारी आ गई। देखो भाई साहब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो मैंने रूल्स बताया बच्चों, रूल जरूर फॉलो करो। इसकी पावर ऑड है, इसका मतलब क्या है बच्चा पार्टी, ऑड का मतलब है कि आप बस x-1 लिख दो, बस लीनियर पे छोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा, नेक्स्ट स्टेप है यहां पे लिखो x+1। ये इवन है, इवन का मतलब क्या, नोनी, नोनी का मतलब क्या, सीबी। और जरा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, जरा ध्यान से, बिल्कुल सही बात है, ये होता है जरा ध्यान से। सर इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा देखो यार इसका मतलब ये होता है कि जो x है उसकी वैल्यू -6 नहीं हो सकती है। ओके, अरे सॉरी सॉरी, -6 नहीं, -2 नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर x का वैल्यू बच्चों हमने -2 पुट कर दिया तो देखो होगा क्या, -2 पुट करते ही बच्चा पार्टी ये हो जाएगा 0। अब अगर ये 0 है तो 0 इंटू कंप्लीट भैया क्या होगा, एक मछली पूरे LHS को गंदा कर देगी। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जैसे पुट करेगा यहां पे बन जाएगा 0, -2 पुट करते ही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, इससे आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, जो कि एक फॉल्स रिलेशन है, जो कि एक फॉल्स रिलेशन है। इसलिए हम क्या कहेंगे, कुछ भी हो जाए x-2 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने x-2 बच्चा पार्टी ले लिया तो यहां पे 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो इनवैलिड है। ठीक है सर, अब क्या करें सर, अब क्या करें। मैंने कहा देखो भैया सिर्फ यही बचा है ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, नोनी को सीबी, चल भाग, ऑड वाले को सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बिहेवियर यही होता है। तो भाई साहब देखो अब तक रूल यही आया है कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम जो ऑड पावर हो लीनियर की, उसको हमेशा आप क्या करो, हमेशा क्या करो, चल भाग नहीं, हाँ पावर को चल भाग कर दो, पूरे एक्सप्रेशन को चल भाग नहीं करना, पावर को लिख दो 1। ठीक है, और जो इवन पावर है उसमें क्या करना है वो तो आपको पता ही है मेरे बच्चों। अब जरा यहां पे ध्यान दो, इसको सॉल्व करो, आपको करना सिखाया हुआ है। तो बच्चा पार्टी x आ जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अब आप देखो भैया ये आंसर नहीं है, हमेशा भाई साहब ये जरूर देखना है कि कोई चीज हटाई तो नहीं है। तो मैंने कहा देखो बच्चा -2 नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान दो तो देखो -2 इस इंटरवल में बच्चा पार्टी आ रहा है, -2 देखो इस इंटरवल में आ रहा है, -∞ मतलब -1 से छोटे नंबर हैं, तो -1 से छोटा होता है बेटा -2, प्लीज ये पहचान लेना है, इसमें डाउट मत बताना कि -2 लेफ्ट में कैसे आ रहा है। हाँ भाई -1 से छोटा -2 तो इस इंटरवल में आ रहा है, यानी कि इसका जो बच्चों फाइनल आंसर है, इसका देखो फाइनल आंसर क्या होगा मेरे क्यूट क्यूट बच्चों, ये आ जाएगा x बिलोंग टू -∞ से लेके कहां तक होगा बच्चा, -2, अरे सॉरी ऐसा करते हैं पहले हटा देते हैं, और यूनियन क्या है 1 से इंफिनिटी। लेकिन क्योंकि बच्चा पार्टी इसमें -2 आ रहा है, इसलिए भाई साहब हमें क्या करना है, पूरे में से ऐसे कर देना है। देखो बच्चा पार्टी ऐसे दिखाते हैं, माइनस कर देना है -2 को। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि
2 को इस पूरे इंटरवल से हटा दिया गया है। आप कुछ भी सोचते रहो, ठीक है, कुछ भैया महान लोग हैं, कलाकार लोग करेंगे भैया माइनस माइनस प्लस कर देंगे, परंतु आपको यह ध्यान रखना है इसको कैसे पढ़ा जाता है कि पूरे इंटरवल से हमने -2 को हटा दिया है। ठीक है सर, और बताओ सर। चलो भाई साहब और बताते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी, इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। मैंने आपको देखो एक तरीका बता दिया, हाँ जी, तो देखो ऐसे लिख सकते हो। एक तरीका मैं फिर से लिख दे रहा हूं जो पीछे पेज में मैंने लिखा है, -∞ से -1 0 यूनियन, कुछ भी बोल रहा हूं मैं, थक गया हूं थोड़ा सा। तो देखो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और बच्चा पार्टी इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं -2 को हटा दे रहा हूं। ठीक है सर, और क्या तरीका है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, जो -2 है ये इस इंटरवल में आ रहा था, बिल्कुल सही, इस इंटरवल में आ रहा था। अब सर एक चीज देखो, आपको पता है कि -∞ से -1 की तरफ जाते वक्त -2 यहां कहीं बीच में पड़ेगा, एकदम सही। -1 के लेफ्ट में -2 होगा, राइट में 0 होगा। ठीक है सर, अब देखो सर -∞ से -1 जाते वक्त आपको -2 को नहीं लेना है। हम कहेंगे चलो 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 चलो, हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, -2 चलो, इसको नहीं लेना है। फिर क्या, -2 के आगे वाले चलो, हमने कहा -2 तेरे को नहीं लेगा, मैं तेरे को नहीं लूंगा। मैंने -∞ से लेके -2 तक की सारी वैल्यू ली है। -∞ से -2 तक की सारी हमने वैल्यू ली है, साथ में -2 से -1 की ली है। अब देखो भाई साहब, ठीक है, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक ली है। सर आंसर ऐसा भी ऑप्शंस में दिया हो सकता है और आंसर ऐसा भी दिया हो सकता है। यानी कि सर जी, हमको एक चीज क्लियर हो गई है कि सर आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बस हल्का सा दिमाग लगाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन भी मैच हो जाएगा, बस मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। जैसे बच्चा पार्टी ये वाला क्वेश्चन आता है, अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे आप ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन में क्या है। मैंने कहा भाई इसे फैक्टराइज कर दो, तो ये क्या होगा, x-1 इंटू x-2। क्योंकि देखो बाबा के नियमों के अनुसार एक साइड आपको क्या करना है, आपको 0 बनाना है, तो वो नियम तो फॉलो हो चुका है। और साथ में दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि इसे लीनियर फैक्टर्स में तोड़ो। तो देखो ये लीनियर फैक्टर में कैसे टूटेगा, यहां देखो भाई x² आ जाएगा बाहर, तो अंदर बचेगा x-3। ठीक है सर, और इसको कैसे तोड़ोगे, क्या आ जाएगा बच्चा, 2 - x इंटू कितना आ जाएगा, 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब सर जरा और सिंप्लीफाई करो। हमने कहा और करें, उसने कहा सर और करो। तो देखो भाई कैसे होगा, पहला लिखा है ये x-1, एकदम सही। ये लिखा है x-2 इंटू 2 - x, बिल्कुल सही। सर आपको पता है कि 2 - x जो है, सर ये 2 - x जो है, सर ये धोखेबाज है। मैंने कहा क्यों धोखेबाज है, सर ये इसलिए धोखेबाज है क्योंकि x का कोफिशिएंट -1 है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इस एक्सप्रेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा अच्छा, लेकिन हाँ -1 देना इसको ही, इसी को देना, कहना तुम पापी थे, ये लो दंड, ये लो -1, ये दंड लो। दंड का मतलब क्या होता है, ये लो दंड, दंड का मतलब क्या होता है, ये मारपीट लो, पनिशमेंट लो, ये पनिशमेंट लो। तो देखो क्या होगा, x-1 x-2 x² x-3। तो बच्चा पार्टी आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि ये -1 जो है ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा x-2, और ये x+2 लिखा है, और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा साइन भी पलटाएगा। हाँ सर, अब बेटा चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा x-2 आ जाओ बेटा, इसने कहा ओके, x-2 का स्क्वायर, हमने कहा x² आ जाओ बेटा, ओके, x-0 का स्क्वायर, इसको ऐसे देख सकते हैं, x-0 का स्क्वायर। सर फिर क्या बचा, मैंने कहा देखो x-1 x-3 और x+2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, यही आएगा। मैं जरा कैलकुलेशन चेक कर लेता है।
हाँ बेटा यही आएगा। अब सर क्या करें, हमने कहा ए नोनी, हाँ नोनी, हाँ सीबी, हाँ लेकिन इस चीज का जरा ध्यान देना। अब भाई साहब बहुत ध्यान से देखना, x का वैल्यू 2 होना चाहिए। सर क्यों? मैंने कहा देखो अगर x को आप 2 पुट करोगे, ध्यान से देखो यहां पे बहुत ध्यान से, अगर x की वैल्यू यहां पे आप 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0। अच्छा हाँ सर ये फैक्टर हो गया 0। एक मछली ने पूरे एलएचएस को गंदा किया, मतलब इस पूरे को बना दिया 0। हाँ सर अगर ये पूरे 0 बन गया तो एक्सप्रेशन आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ भाई साहब अगर ये 0 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो ये एक वैलिड रिलेशन होता है। मैं ये आपको फर्स्ट टर्म से बता रहा हूं, ये मैं आपको फर्स्ट टर्म से बता रहा हूं, पहली क्लास से बता रहा हूं कि ये वैलिड रिलेशन होता है, क्योंकि लेस देन या इक्वल टू 0 तो इसमें एक चीज ट्रू हो रही है तो इसे हम वैलिड रिलेशन मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये वैलिड है, इसलिए x2 होना चाहिए क्योंकि एक हमारा ये वैलिड रिलेशन बन रहा है। अब यहां पे देखो बच्चा पार्टी, अब जरा इन चचा जान को देखो, इन चचा जान को हम कहेंगे देखो भाई x ये भी नोनी है, क्यों, इवन पावर है, बिल्कुल सही, सी भी, लेकिन जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया था ना जरा ध्यान से, तो देखो यहां पे x 0 हो सकता है। सर क्यों, x 0 पुट करो ये हो जाएगा 0, ये पूरा हो जाएगा 0। एक्सप्रेशन क्या आएगा सर, ये आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0, जो एक ट्रू रिलेशन होता है, ये एक वैलिड रिलेशन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब भैया चल भाग चलेगा, चल भाग चलेगा, ठीक है। अगर आपको यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो कृपया कमेंट कर देना सीबी विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि हां आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान देना, जैसे आप यहां पे ये सीबी भी करोगे तो देखो बचेगा क्या सर, यहां पे बचेगा x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 2, ठीक है। यहां बचेगा x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन बच्चा पार्टी आप ये भी जानते हो कि पीछे से हम लोड लेके क्या आए हैं कि भैया एक 0 और 2 आंसर में आना चाहिए क्योंकि ये वैलिड आंसर देता है। ठीक है सर, हम ये चीज मान लेते हैं सर। ओके सर, ओके सर, यही बना ना, हाँ। अब देखो भैया बाबा की तरंगे बनेंगी मेरे बच्चों, बिल्कुल लेफ्ट में क्या है सर, माइनस इंफिनिटी, बिल्कुल राइट में क्या है सर, इंफिनिटी। ये 0 कब है, 1 पर, 1 पे क्लोज आएगा, सब लोग चेक कर लेना, 1 पुट करने पे वैलिड रिलेशन आता है। यहां पे क्या आएगा सर, 3 पे भी देखो क्लोज आएगा, ठीक है, स्पेस नहीं मैंने यहां लिख दिया। -2 पे ये फैक्टर 0 होता है। अब बताओ मेरे बच्चा नेक्स्ट चीज क्या होती है सर, नेक्स्ट चीज होती है प्लस, यहां पे होता है माइनस, यहां पे होता है प्लस, यहां पे होता है माइनस। अब बताओ बच्चा पार्टी तुमको क्या चाहिए, मैंने कहा बच्चा हमको चाहिए ओवरऑल क्या बच्चा, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब जे इंटरवल और जे इंटरवल। जो बच्चा कलम चलाएगा, मेरे रूल्स मानेगा, उसको भैया वेवी बाबा का सारा ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। इससे आंसर आ रहा है x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -2, और -2 पे है बच्चा पार्टी क्लोज, और यूनियन क्या होगा, यूनियन होगा क्लोज 1 से क्लोज 3। अब भाई साहब ठहरो, पीछे का कुछ लोड था, क्या लोड था कि सर जो x है वो 2 और 0 होना चाहिए। क्या आंसर में 2 और 0 आया है? मैंने कहा देखो भैया 2 तो आया है, 1 से 3 के बीच में 2 तो होगा, लेकिन सर 0 नहीं आया है। अगर यहां पे ये 0 नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे भाई, करली ब्रैकेट करके यहां पे 0 लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि आंसर में 0 है, आंसर में 0 है। ठीक है सर, माइनस इंफिनिटी से -2, 1 से लेके 3 तक ये क्या आया था, ये भाई साहब ये इंटरवल आया था। लेकिन किंतु परंतु बंधु पीछे से आपको पता है कि x का वैल्यू 2 और 0 होना चाहिए, लेकिन आंसर में 2 था परंतु 0 नहीं था। यहां 0 नहीं आएगा, ये मत बोल देना कि इसमें भैया 0 आएगा। अगर यहां पे भैया देखो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने कहा कि भाई 0 आंसर में ले लो और ये आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर होगा।
यानी कि सर अब तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा मेरे बच्चे कि जब वैल्यू हटानी होती है तो हम कर देते हैं माइनस, मतलब हटा दो -2 को, ऐसे पढ़ना है, हटा दो -2 को, माइनस माइनस को प्लस मत कर देना। और जब जोड़नी होती है तो हम बोलते हैं भैया लगा दो, जैसे यहां पे 0 को लगा दिया, यहां पे प्लस नहीं करते हैं। अब ये ना बोलना कि सर इसे प्लस क्यों नहीं लिखा, हाँ कुछ जगह लोग प्लस लिख देते हैं, लेकिन आप यूनियन करके इस चीज को लिखना। ठीक है सर, जय बाबा की। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, अब क्या करें? नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके सर। अब जैसे बच्चा पार्टी ये सवाल आता है, चलो भाई जल्दी से वीडियो को 2 मिनट के लिए आपको देखो पॉज करना है, एंड देन पॉज करने के बाद आपको देखना है कि ये सवाल कैसे होगा और मेरे के साथ आंसर मैच करना है। अब देखो भाई कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, शुरू के 2 में आप एक्स क्यूब को बच्चा पार्टी कॉमन ले लो, बचेगा क्या सर? बचेगा x-3, यहां पे -1 x-3। क्योंकि सर देखो बाबा ये बोलते हैं, वेवी बाबा ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे बाबा? बाबा ये बोलते हैं कि वेवी कर मेथड लगाने से पहले एक साइड 0 होना चाहिए। तो सर 0 तो हमने देखा है शुरू से मिला है। दूसरा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। सर देखो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, क्यों? सबसे बड़ी पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट 1 है। कल मॉडिफाइड चीज कराई थी, याद है कि नहीं याद? अगर याद है तो कमेंट करना याद है, विद आग, जो लिट वाला साइन होता है आग वाला, वो करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद है। अब यहां पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? इससे कॉमन आएगा x-3, अंदर बचेगा x³ -1। बहुत ध्यान से देखो रे, बहुत ध्यान से देखो, वरना बवंडर आ जाएगा, बवंडर। बहुत ध्यान से देखना जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दो सर, अगला स्टेप क्या होता है? सर पहला स्टेप एक साइड 0, दूसरा स्टेप कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि देखो x³ का क्या है? x³ है, x²4 का जो 1 है। अब इसे हम लीनियर फैक्टर में तोड़ रहे थे, लेकिन सर ये तो क्यूब है, यानी सर इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? मैंने कहा देखो बेटा x³ -1³ लिखो, बिल्कुल सही। ये आ जाएगा a - b और इंटू आ जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। फैक्टराइजेशन है a³ - b³ का, वो भैया यहां पे देखो मैं यूज कर रहा हूं। ओके सर, जय बाबा की, जय बाबा की बेटा, जय बी के, जय बी के, जय बी के, जय बी के, जय बी के। अब यहां पे ध्यान दो, इसको फैक्टराइज करो, x-3, x-1, और ये जो चीज है बच्चा, ये जो चीज है बहुत ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल 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 नजरें यहीं पर होनी चाहिए, नजरें एकदम बाबा के कंसेप्ट पे होनी चाहिए, और यहीं पे बिल्कुल ध्यान देना बेटा। हाँ सर, क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूं बच्चे, ये बोल रहा हूं, ये जो है d इसका <0 है, यानी कि इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। ऐसा मैंने कहां पढ़ाया था बेटा? ऐसा मैंने लेक्चर 2 में पढ़ाया है कि ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं हो सकता है, क्योंकि d <0 है। इसका d निकालो तो बेटा इसका d का वैल्यू बताए कितना आ रहा है? d का वैल्यू आ रहा है -3। ठीक है सर। अरे सर एक चीज और, क्या सर कल एक चीज आपने ये भी पढ़ाई थी कि अगर d <0 है और a लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या? 1 का मतलब पॉजिटिव है, जो कि यहां पे 1 है, तो सर ये तो एपो एक्सप्रेशन है। एपो 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 का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, बहुत चीजें सीखोगे। सर इसका मतलब होता है कि ये सर जो भी एक्सप्रेशन है, ये सर एपो एक्सप्रेशन है। सर दिस इज एपो एक्सप्रेशन। ओके सर, दिस इज एपो एक्सप्रेशन। एपो क्या? हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये नोनी एक्सप्रेशन है। बिल्कुल सही सर, मींस ये एक नोनी एक्सप्रेशन है। तो सर नोनी एक्सप्रेशन क्या करो? नोनी एक्सप्रेशन को बोल दो सीबी, चल भाग, सीबी चल भाग। ओके सर, इसको भगा देगा, लेकिन जरा ध्यान से। क्या ध्यान से? क्या ये कभी 0 हो सकता है? चेक करो। हमने कहा सर ये एपो है, कैन नॉट बी 0, तो यहां ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा। आप जरा ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखो, आपको क्या पता है इसके बाद डाउट आ गया हो, इसलिए जरा प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं नोनी सीबी करता था तो मैं वो चेक करता था कि x2 होते ये 0 हो रहा होता था, 0 पुट करते ही 0 हो रहा होता था, तब मैं पुट करके देखता था कि भाई ये 0 हो रहा है तो 0 हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। आंसर आता था कि चाहिए, इसमें से चाहिए था तो हमने इंक्लूड कर लिया। इसके अगर बच्चा मैं पिछले पार्ट में गया, पिछले पार्ट में क्या हुआ, मैंने कहा देखो भैया x अगर -2 था, x अगर -2 था तो ये 0 हो रहा था, परंतु यहां पे हमें 0 नहीं चाहिए था, इसलिए हमने फाइनल आंसर से देखो -2 को हटा दिया था। इसको कैसे पढ़ते हैं कि फाइनल आंसर में से -2 को हटा दिया था। राइटिंग थोड़ी बेटा खराब हो रही है, थोड़ा हमारे तकलीफ चल रही है बॉडी में, वैसे अच्छी राइटिंग है, बता देना यार कैसी राइटिंग है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है सर। यानी कि सर आप जब भी कभी जरा ध्यान से बोलते हो, अब तक भाई साहब आपकी कोई भी अंडरस्टैंडिंग हुई हो, आप कुछ भी सोच रहे हो, आप क्या भी सोच रहे हो, अब मैं बताऊंगा सच्चाई। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि जब भी मैं कभी नूनी को चल भाग करता हूं, तो जब मैं ये बोलता हूं ना कि जरा संभल के, जरा ध्यान से, मतलब जरा संभल के, तो जब मैं ऐसी बातें करता हूं ना बेटा, तो देखो मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो वो 0 तो नहीं हो रहा, मैं उसका 0 होना चेक करता हूं। जरा ध्यान से होने का मतलब क्या है कि मैं मतलब हम, ये मैं तुम हो, ये मैं हम है, हम मतलब मैं, ठीक है, मैं इसका 0 होना चेक करता हूं, मैं इसका 0 होना चेक करता हूं, 0 होना चेक करता हूं। ओके सर, मैं इसका 0 होना चेक करता हूं। सब लोग भैया ध्यान से देख लेना, हम इसका 0 होना चेक करता हूं, जरा ध्यान से, मतलब ये होता है। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ बेटा, इस बात की मेरी गारंटी है। अब ये तुम्हें पता है, मैंने शब्द सुनहरे सुनहरे अक्षरों में ये लिखवाया था कि ये एपो है, मतलब ये 0 भी नहीं हो रहा है कभी, ये कभी 0 नहीं होगा, सोचना नहीं, फालतू में दिमाग मत लगाना। d<0 का मतलब क्या होता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, बस यही मतलब होता है। क्वाड्रेटिक में ये और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको अपने टैटू करा लो, टैटू 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 करा लो, समझे ना कि भैया अगर d<0 है तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, टैटू करा लेना। अगर मेरी बात मान ली है तो भैया कमेंट कर देना टैटू विद अ दिल, समझे। अब यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, आपने इसको सीबी कर दिया और यहां से ध्यान से देखना, कोई जरूरत नहीं है। मतलब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं पे अगर ये क्लियर हो जाए, मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां है बाबा का ज्ञान, यहां है बाबा का ज्ञान। क्या बाबा का ज्ञान है? बाबा का ज्ञान यह है कि अगर अगर आप कंफर्म हो जाओ, अगर आप कंफर्म हो जाओ कि वो एपो है, वो मतलब समझ रहे हो ना, वो मतलब वो नहीं, लड़कियां सोचने लगी अच्छा वो एपो है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ध्यान से, अगर आप कंफर्म हो जाओ कि वो एपो है तो जरा ध्यान से वाला जो स्टेटमेंट है मत लगाना। अब ये देखो ऑब्वियसली लोग समझ भी सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है यार, एक दो ही तो रूल बताए हैं, वही फॉलो करोगे हर सवाल का आंसर आ जाएगा। बस ये वीडियो बहुत ध्यान से देखो, जरा ध्यान से हटा दो, समझे, तब ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट मैं नहीं भी लिखता तब भी आपको भाई साहब समझ में आ गया था। ठीक है सर, हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया। ओके सर, ओके सर। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। सर क्या आप देख रहे हो? मैंने कहा भाई ये देखो नोनी एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही, और ये लेकिन एपो था, चल भाग किया, ऑलवेज पॉजिटिव है, ये 0 तो हो नहीं सकता, तो हमने जरा ध्यान से पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीबी कर दिया। बचा क्या है यहाँ पे सर? यहाँ पे सिर्फ बचा कि x-3 इंटू जो x-1 है, x-3 इंटू x-1 सर ये देखो लेस देन 0 है। क्या लेस देन 0 था? चेक करो। हाँ सर, अब आपको पता है वेवी बाबा का मेथड लगाएगा और x का वैल्यू बच्चा पार्टी 1 से 3 के बीच में आएगा, 1 से लेके 3 के बीच में
आएगा। 1 से 3 के बीच में कितनी वैल्यूज होंगी बेटा? इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज होंगी। ये भी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, तो उसमें डाउट मत लाना। 1 से 3 के बीच में देखो 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो इतना बस मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ये कथन कहना चाहता हूं कि 1 से 3 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं। लेकिन हाँ, इसके बीच में अगर कोई आपसे इंटीग्रल वैल्यूज पूछ ले, मानो ऐसा कोई सवाल होता कि भैया x की इंटीग्रल वैल्यू बताओ, तो देखो बच्चा पार्टी, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब ये होता है कि इंटीजर वैल्यू बताओ। तो इंटीजर वैल्यू सिर्फ क्या है? x इक्वल टू 2, इसके बीच में। अगर कोई इंटीग्रल, वैसे इस सवाल में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन सवाल ऐसे आते हैं कि आप बताओ कि x की इंटीजर वैल्यू बताओ, तो देखो आप रोने नहीं लगोगे, आप कहोगे अच्छा 1 से लेके 3 के बीच में एक ही इंटीजर आएगा, वो 2 होगा। 1 और 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि ओपन इंटरवल है, इसलिए इंटीग्रल वैल्यू इसकी x इक्वल टू 2। कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया वो इंटीग्रल वैल्यू, अच्छा इंटीग्रल ही पूछा हुआ है, ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं था। तो इंटीग्रल x क्या है? इंटीग्रल x क्या है? x है इसमें 2, और यही बच्चा आंसर है इंटीग्रल x का। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज आती है, चश्मा उड़ गया, चलो नेक्स्ट चीज आती है। सर नेक्स्ट चीज क्या आती है बेटा? ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल भाई साहब है रिप सवाल। ठीक है, तो जितने लोग इसका आंसर निकाल लें प्लीज कमेंट जरूर करना, मैं देखता हूं, सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। ठीक है, रिप सवाल है, जो लोग कर लें तो रिप सवाल के आगे दिल बना देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने कर लिया है। रिप सवाल के आगे दिल। ठीक है, तो रूल्स वही है, बाबा के रूल्स है। थोड़ा हिंट दे देता हूं कि इसको सबसे पहले देखो, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसको फैक्टराइज करना है लीनियर फैक्टर्स में। तो चैलेंज यही है कि आप इसे फैक्टराइज कैसे करते हो। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो 4th लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में आ जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। आता है भाई साहब रैशनल इनइक्वालिटीज। सर ये रैशनल इनइक्वालिटीज क्या होता है सर? हमको भी समझा दो। मैंने कहा रैशनल का मतलब होता है अपॉन वाली इनइक्वालिटीज, इसका हिंदी में मतलब यही होता है, अपॉन वाली। सर ये तो अंग्रेजी लिख रहे हो सर। हाँ बेटा अंग्रेजी लिख रहा हूं। अपॉन का मतलब क्या? समथिंग अपॉन समथिंग वाली ये इनइक्वालिटीज हैं, ये समथिंग अपॉन समथिंग वाली, ठीक है, इनइक्वालिटीज हैं। अब तक क्या हो रहा था? जो भी इनइक्वालिटी थी उसमें देखो डिवाइडेड बाई कुछ नहीं था। आप देख रहे हो सिंपल क्या होता था, देखो ऊपर ही ऊपर चीजें होती थी, ऊपर ही ऊपर देखो बवाल कट रहे थे, ऊपर ही ऊपर देखो बवाल कट रहे थे। ठीक है, जो भी सवाल था, ठीक है, देखो ऊपर ही ऊपर बवाल कट रहे थे। अब भैया अपॉन वाली इनइक्वालिटीज हैं। अच्छा सर अपॉन वाली, मैंने कहा हाँ बेटा, समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग समथिंग मेरी जान, मतलब ऊपर कुछ मानो घुचड़ मुचड़ एक्सप्रेशन दिया होगा, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, बाबा के वेरिएबल्स हैं, ऊपर कोई घुचड़ मुचड़ एक्सप्रेशन दिया होगा, नीचे कोई और एक्सप्रेशन दिया होगा, खुट्टुर पुट्टुर। ये देखे, ये जो रेजिस्टेंस है ये मैथ में गुचड़ू मुचड़ू कहलाता है, जो आप न्यूमरेटर में देख रहे हो, और डिनोमिनेटर में है जो इंडक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? खुट्टुर पुट्टुर बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का होगा। और आपको सवाल दिया जाएगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया जाएगा, या तो लेस देन इक्वल टू 0 दिया जाएगा, या तो ग्रेटर देन 0 दिया जाएगा, या तो बच्चा पार्टी लेस देन 0 दिया जाएगा। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो सर। क्या ध्यान देना है? मैंने कहा हाँ भाई साहब, अब इसमें थोड़ी जरा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। सर क्या क्या ज्ञान की बातें हैं? ज्ञान की देखो बच्चा पार्टी ये बात है, ज्ञान की बात ये है कि पहली, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। सर ये तो हमें पता है बेटा, जानते सब हैं, पर यूज करता कोई नहीं। याद रखना, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि आप अब ये ना बोलना हमने तो पढ़ा है। भैया प्लीज फालतू बातें ना करो। 1/0, 2/0, ठीक है, 8/0, π/0, ये सब भैया नॉट पॉसिबल चीजें हैं, ये सब मैथ के जगत में नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आप लोग कहीं लिख दो नहीं नहीं हमें सर ने पढ़ाया था कि ऐसा होता है, भैया गलत है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये बात बहुत अच्छे से मानो, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अब भाई साहब देखो सेकंड चीज आती है, वो ये आती है क्या कि वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई
नहीं करते हैं। वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई, हम भाई कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, हम बच्चा पार्टी कभी भी कभी भी कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर क्रॉस मल्टीप्लाई? अभी मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। बस यही दो चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, और ये देखो नई चीज है आपके लिए। ठीक है, अब जैसे बच्चा पार्टी ये सवाल आया, बहुत ध्यान से देखना, ये सवाल आया, आपसे बोला गया कि इसको सॉल्व करो x के लिए। इसका मतलब क्या होता है सर? मैंने कहा x की वैल्यू निकालनी है, आपको x का मान निकालना है। वैल्यू को हिंदी में मान कहते हैं। ठीक है सर। सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए भाई साहब बिल्कुल बचपन में जाना होगा और अपनी गलतियों को पहचानना होगा। यहां पे मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? मैंने कहा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आएगा, x प्लस 1 लेस देन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। मानते हो? यही आएगा। सॉरी, x प्लस 2 नहीं, ये मत मानना, x प्लस 3। ओके सर, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही तो आएगा। एकदम सही। अब देखो भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे ज्यादा बेसिक मीनिंग क्या है? सर देखिए, इसका बेसिक मीनिंग यह है, ध्यान से देखना भाई, क्या बेसिक मीनिंग है इसका? बेसिक मीनिंग ये है, इसका बेसिक मीनिंग बता रहा हूं कि भैया आपने, यही इसका मतलब होता है। आपने कभी ये फील किया हो चाहे ना किया हो, आपने x प्लस 3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया है। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके सर, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि x प्लस 3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है सर, और बताओ सर। चलो नहीं समझ में आया, मानो x प्लस 3 से मैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करता, तो देखो आपका क्या आता, ये आता x प्लस 1। अगर मानो x प्लस 3 से बोथ साइड्स में बच्चा पार्टी मल्टीप्लाई करता, तो देखो ये आ जाता 2 टाइम्स x प्लस 3। तो देखो सॉल्व जैसे करोगे तो आपको पता है, ये देखो ऐसे ही तो कुछ आ रहा है, x प्लस 1 लेस देन 2 टाइम्स x प्लस 3। हाँ सर देखो सेम ही चीज तो आई, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो फिर चाहे आप x प्लस 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। हाँ सर, तो मैंने कहा भाई साहब बेसिक मीनिंग मैं किसका देख रहा हूं, मैं यहां पे देखो लिख दे रहा हूं, बेसिक मीनिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बच्चा पार्टी जितने लोग को ये समझ में आया वो लोग कमेंट कर देना JBK विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब बेसिक मीनिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमने x प्लस 3 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया है। और जानते हो ये गलत है। सर ये गलत क्यों है? मैंने कहा ये गलत है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है सर, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा भाई साहब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा भाई इसलिए नहीं कर सकते, रीजन बताते हैं। क्योंकि 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 बच्चा पार्टी, क्योंकि देखो x प्लस 3 का आपको साइन नहीं पता है, बिकॉज आपको x प्लस 3 का साइन नहीं पता। x प्लस 3 पॉजिटिव भी हो सकता है, एकदम सही। x प्लस 3 नेगेटिव भी हो सकता है, एकदम सही। x प्लस 3 जीरो भी हो सकता है। हमें x प्लस 3 का साइन पता ही नहीं है, ये मैं बार बार समझा चुका हूं कि x प्लस 3 ये मत बोलना कि पॉजिटिव है, नहीं है। अगर x मानो कि -5 हो गया, मानो बच्चा पार्टी x को -5 पुट कर दिया, तब ये देखो -2 आएगा।
-5 + 3 क्या होगा -2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर मानो +5 पुट कर दिया तो यही चीज देखो भैया कितना आ जाएगा, ये देखो 8 आने लगेगा। और यही चीज मैंने मानो -3x को पुट कर दिया तो ये 0 आने लगेगा। मतलब x + 3 को भैया ज्यादा प्रेम मत करना, प्रेम बहुत गलत चीज है, ये हमेशा ध्यान रखना, इससे प्रेम ज्यादा मत करना। मतलब x + 3 का हमें साइन नहीं पता, x + 3 का जो साइन है, मतलब साइन मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है कि 0 है, इसका साइन जो है अननोन है। अब जरा एक चीज बता, अगर मान x + 3 पॉजिटिव है, तो देखो आपको पता है कि अगर x + 3 पॉजिटिव है, ठीक है बच्चा पार्टी, अगर x + 3 पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज नहीं होगा। एकदम सही, क्योंकि जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन नहीं पलटाएगा। ओके सर, जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन नहीं पलटाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन 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 बहुत ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, लेकिन इफ x + 3 बच्चा पार्टी नेगेटिव हुआ, तब तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि हमने x + 3 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई किया, यानी कि पंगा हो गया। अगर x + 3 नेगेटिव होगा रियलिटी में, तो देखो भाई साहब साइन चेंज हो जाएगा। हाँ सर, अब यहां पे दिक्कत क्या है, अगर आपने बच्चा पार्टी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दिक्कत क्या हुई, आपने x + 3 को हमेशा पॉजिटिव मान लिया, x + 3 को हमेशा पॉजिटिव मान लिया, मतलब आपने भाई बवंडर ले आया, बवंडर कर दिया आपने। ओ माय गॉड, बहुत ही गलत बात है ये, यानी कि भैया बवंडर आ चुका है। अगर आपने x + 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपने यही मान लिया कि x + 3 पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता है कि अगर x + 3 नेगेटिव होता तो साइन बदल जाता, पॉजिटिव होता तो नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है कि हम लोग x + 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। अब देखो बच्चा पार्टी, कुछ लोगों को रीजन समझ में आया होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं कर सकते, कुछ लोगों को बच्चा हवा भी नहीं लगी होगी, लेकिन कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। सिर्फ देखो 3 रूल आए अब तक। क्या रूल आया, पहला रूल क्या आया, पहला रूल वीवी कर्व कैसे लगाते हैं, सारे रूल से मॉडिफाइड और ओरिजिनल दोनों सेम थे। दूसरा, नोनी एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, चल भाग, जरा ध्यान से सारी चीजें। और तीसरी चीज क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर तुम्हारा दिल कहेगा, बार बार दिल कहेगा कि बेटा कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दे, मगर करने का नहीं। बार बार दिल कहेगा कर दो ना, हेलो चुन्नू मुन्नू कर दो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि MSM सर के बाबा ने कहा था कि इसको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, जीवन सुख में रहेगा, चाहे ये समझ में आया हो चाहे ना आया हो। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो। सर क्या ध्यान देना है सर, चलो तो देखो इसको भैया कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान दे दो। अच्छा सर कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना पाप है, नदी किनारे सांप है, आगे कंप्लीट करके लिख देना कि इसके आगे क्या होता है इस गाने में। अब देखो बच्चा पार्टी, बस 2 को उधर ले आओ, एक साइड 0 बना। वही देखो बच्चा पार्टी, बाबा के बेसिक रूल्स चल रहे हैं। बाबा के बेसिक रूल्स क्या चल रहे हैं, अब जिसको पिछला कुछ आया नहीं आया मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेन चीज क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लो 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 लो, इसका मतलब ये है कि भैया आप बाबा के रूल्स फॉलो करो। बाबा के रूल जैसे आप फॉलो करोगे तो 2 को उधर लाओगे, एक साइड 0 बनाओगे, फैक्टराइज करो तो कितना आ जाएगा, x + 1 - 2 टाइम्स x + 3 डिवाइडेड बाई x + 3। ठीक है, एलसीएम ले लिया, कोई रोना नहीं मेरा बच्चा। ओके सर, और इसके बाद क्या है, सिंप्लीफाई करो तो यह आ जाएगा -x, यह आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा x + 3, यह आ जाएगा <0। बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बेटा इसका अब जरा ध्यान देना, बाबा फिर से क्या बोलेंगे, बाबा कहेंगे देखो जो भी लीनियर फैक्टर बने, अब देखो रूल वैसे ही है, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, मामला सेम है। मामला क्या सेम है कि चाहे आप ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, एक चीज मुझे पता है कि ये जो x है इसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अब देखो भाई साहब क्या इसके आगे आने वाला है, तो देखो इसके आगे एक चीज मैं बोल दूं, जितने लोगों को बेसिक्स में डाउट होते हैं उनके लिए सारी चीजें लिख रहा हूं, बाकी लोग वीडियो को हल्का सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर हमें सबकी मदद करनी है।
ठीक है, अगर मानो a अपॉन बी दिया है, आप अगर इसमें -1 से मल्टीप्लाई कराते हो तो या तो ऊपर लिख दो, ठीक है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर बच्चा पार्टी नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों देखो सेम होते हैं, चाहे नीचे वाले से कर दो। मतलब बच्चा पार्टी देखो ये आपका चॉइस है। अगर आप a अपॉन बी आपको दिया हुआ है, उसमें अगर a अपॉन बी में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो चाहे -a/b लिखो, चाहे a अपॉन -b लिखो, लेकिन बहुत ही ओपी किस्म के लोग होते हैं वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा लोग करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हर टाइप के बैचेस मैंने लिए हुए हैं तो मुझे पता है बहुत से लोग ये भी करते हैं। तो ये भाई साहब रॉन्ग है, ऐसा कभी मत करना। ये भाई साहब राइट है, किसी एक में करना। ओते सर बेटा, अब यहां पे ध्यान दो, बाबा बेहोश हैं, बाबा रो रहे हैं, बाबा चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर कैसे x का कोविशेंट माइनस आ गया। अब आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे। तो देखो आपके पास ऑप्शन आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना है कि नीचे। आप बच्चा पार्टी ऊपर ही मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नीचे तो मामला कूल है, ऊपर मामला कूल नहीं है। इसके बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा, साइन भी पलट जाएगा। हाँ सर। अब चलो भाई साहब इसका सवाल। अब भाई साहब यार प्लीज रोना नहीं, आधा यहाँ पे किया और आधा देखो, ये है पहला पेज, इसके बाद आपको दिखेगा ये वाला पेज, ये बच्चों लास्ट पेज है, ठीक है। तो देखो एक्सप्रेशन बच्चा पार्टी आपका x + 5 अपॉन x + 3, ये चीज आ गई है आपकी ग्रेटर देन 0। तेरा चेक करो, यही आया है, ग्रेटर देन 0 ही आया है। हाँ सर, ये ग्रेटर देन 0 ही आया है, ठीक है भाई साहब। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी सब लोग ध्यान देना। सर क्या ध्यान देना है सर, वेवी बाबा की लाइन बनाओ। बिल्कुल देखो सेम मेथड है, -∞ इन्फिनिटी, ऊपर वाला फैक्टर 0 कब, -5 पे। -5 पे बच्चा ओपन है। सर -5 पे क्यों ओपन है, ये इसलिए ओपन है क्योंकि -5 पुट करते ही ऊपर बनेगा 0, नीचे बनेगा -2, मतलब ये देखो 0 ही बनेगा, और ये 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ये 0 ही बनेगा और ये 0 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, जो एक फॉल्स रिलेशन होती है, इसलिए ओपन है। और साथ में ये ध्यान रखना, ये पाप मत कर देना, पापी ना बन जाना, बहुत पिटाई होगी। क्योंकि x अगर -3 में आपने क्लोज रखा तो x -3 होगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आया तो बाबा उठ के पीट के मारेंगे कि भाई साहब डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। सर इसका मतलब क्या है, सर सिंपल सा, बाबा की लाइन प्लस माइनस, यहां ओपन आएगा, ठीक है, यहां ओपन आएगा क्योंकि ना डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, प्लस आपको चाहिए प्लस, मतलब जे इंटरवल, यानी सर x की वैल्यू कितनी है, -∞ से -5 यूनियन -3 से ∞, और ये आंसर है। तो जितने लोग को भाई ये रैशनल इनइक्वालिटी का सवाल समझ में आ गया है वो लोग कमेंट कर देना, रैशनल विद अ दिल, हम समझ जाएंगे कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है सर, और बताओ सर। अब बेटा और नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, तो इन सबके आंसर लिखना। इसका ये सवाल हो जाए तो इसमें आपको कमेंट करना है होमवर्क 2 विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि होमवर्क 2 भी हो गया। आंसर भी कमेंट करना, पता चले कि किस लेवल के बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, उसके हिसाब से बच्चा मुझे अपना पेस भी सेट करना होगा कि मुझे किस रफ्तार से चलना है। ठीक है, ये भाई साहब होमवर्क 3 है, ये जैसे हो जाए आंसर लिख के भैया दिल बना देना। ठीक है बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन कर लेना। और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मन करे तो कर लेना, ना मन करे तो मत करना, है ये होमवर्क की, लेकिन अगर हो जाए तो होमवर्क 4 करके दिल बना देना और साथ में आंसर भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा ये चीज आपकी हो गई। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ आपका रैशनल इनइक्वालिटीज खत्म होता है। रूल्स एकदम सेम है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आपको इसमें अगर आपने फेस करी है, थोड़ी बहुत दिक्कत बच्चा पार्टी अगर आपने इसमें फेस करी है तो टेंशन मत लेना। बस देखो भैया यहां पे 2 चीज का ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं होने देना है, ऐसा x कभी नहीं लेना है जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो जाए, एंड सेकंड क्या, वी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई। बार बार सवाल कहेगा कर दे कर दे कर दे, वो बुलाती है
मगर जाने का नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। सर नहीं आएगा तो अगले टर्न में आप ये सारे सवाल सॉल्व करोगे। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी सेवा के लिए हैं, तुम चिंता मत करो, तुम बस पढ़ते जाओ और जो मैं बोलता हूं आंसर वांसर जरूर लिखो। इससे मुझे पता चलेगा कि किस लेवल के बच्चे हैं और मैं अपना पेस वैसे ही बना पाऊंगा, स्पीड वैसे ही बना पाऊंगा, उसी लेवल के अच्छे सवाल करा पाऊंगा। परंतु ये ध्यान रखना, चलूंगा एकदम बेसिक से ही, जो करना हो कर लो, बेसिक से हमेशा चलूंगा। ठीक है, चलो बेटा, अब क्या आता है सर? अब आता है बच्चा पार्टी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा सर, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हाँ भाई साहब, इसका मतलब होता है भाई मॉडुलस फंक्शन। सर मॉडुलस फंक्शन क्या करता है सर? मॉडुलस फंक्शन के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबको सबको नॉन नेगेटिव बनाने की, नूनी बनाने की, नूनी बनाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, मतलब मॉडुलस फंक्शन सर क्या करता है? सबको 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 पॉजिटिव, बिल्कुल सही, सबको पॉजिटिव या जीरो बना देता है। एकदम सही, सबको उनके लेवल के अनुसार बांट देता है, पॉजिटिव या जीरो बना देता है। और मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम होता है, ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब देखो, कुछ यहां पे बच्चे होंगे जिनको फंक्शन में डाउट आ गया होगा कि फंक्शन का मतलब क्या है। तो भाई साहब, ये फंक्शन चैप्टर में देखेंगे। आप सिंपल ऐसा फील करो कि भैया एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई एक्सप्रेशन है या फिर मॉडुलस एक्सप्रेशन है। फंक्शन का एक डेफिनेशन होता है जो बच्चा पार्टी हमसे फंक्शन में ही देखेंगे। टाइम से पहले हम टाइम ट्रेवलर नहीं बनेंगे। तो देखो बच्चा पार्टी, अब तक मैंने क्या बताया? अब तक मैंने ये बताया कि मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसकी क्या होती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सबको नूनी बनाने की, मतलब पॉजिटिव जीरो। नूनी मतलब नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव का मतलब यह है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा क्या, ये सबको भैया पॉजिटिव या जीरो बना देता है। ठीक है सर, सर थोड़ा पढ़ाओ इसके बारे में। हाँ, अब देखो बच्चा पार्टी, अब तक मॉडुलस फंक्शन आपने कैसे भी पढ़ा हो, अब आपको मेरे हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, बड़े हो रहे हो, आपने कैसे भी पढ़ा हो, बउआ हुआ जब हो गए, एकदम छोटे से बच्चे हो गए, बउआ मतलब छोटे से बच्चे, तो आपने अपने स्टाइल से पढ़ा होगा। अब भाई ये अपन का स्टाइल है, तो मेरे स्टाइल से पढ़ना है। अब देखो भैया, कुछ आती है परिभाषा। सर परिभाषा जैसे मैंने कहा डिफिनीशंस। अच्छा सर, डेफिनेशन मतलब परिभाषा। बाबा लोगों ने एक परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? ये परिभाषा दी कि अंडर रूट ऑफ जो एक्स स्क्वेयर होता है वो होता है मॉड एक्स। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा बस होता है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा बस होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वेयर जो होता है वो मॉड एक्स होता है। मैंने कहा क्यों बाबा बताओ? बाबा कहते हैं परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन भैया डेफिनेशन ही होती है। यानी कि अगर मैं पूछूं नाउन की परिभाषा, परिभाषा मतलब उसका मतलब ही वही है। आप इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखने का कोई रीजन नहीं है। रीजन लोग तमाम बता देंगे, लेकिन भाई साहब मैं सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, बिना दिमाग को इधर उधर घुमाए, बिना टेंशन लिए। तो शुरू करते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चा पार्टी? मॉड एक्स होता है। मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स होता है। ठीक है सर, ये मॉड एक्स होता है। ओके सर। इसके बाद में बाबा नहीं रुके। बाबा ने कहा देखो बच्चा पार्टी, जो मॉड एक्स का आंसर होता है प्लस एक्स। मैंने कहा अच्छा, जब एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। भाई साहब बिल्कुल ध्यान से देख लेना, भाई पिटाई हो जाएगी जितने लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। तुमने कैसे भी पढ़ाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मेरे मेथड से पढ़ना है तो पढ़ना है, दिमाग यहीं लगाना है। ये चैप्टर मैं बार बार कहता हूं कि 10 लोग से नहीं पढ़ना है, बाकी चैप्टर पढ़ लो 10 लोग से, लेकिन ये चैप्टर किसी एक टीचर से ही पढ़ो। ठीक है, वो मैं हूं। अब यहां ध्यान दो, इसका आंसर माइनस एक्स होता है जब एक्स होता है लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है सर। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटा डेफिनेशन है, ये पूरी डेफिनेशन है। बाबा मरते मरते ये पूरी देखो डेफिनेशन देके गए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा हमेशा मॉड एक्स होती है। ठीक है सर। और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड एक्स मतलब प्लस एक्स। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसको देखो हम कैसे पढ़ते हैं, इसको बच्चा हम ऐसे पढ़ते हैं कि मॉड प्लस से खुला है।
हम ऐसे पढ़ते हैं कि मॉड जो है ये प्लस से खुला है, ऐसे पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना बच्चा पार्टी, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। और जिस टाइम x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फिर हम इसको माइनस से खोल देते हैं, ठीक है। ओके सर, माइनस से खोल देते हैं मतलब माइनस एक्स लिखते हैं, ये बाई डेफिनेशन है। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक, देखो जीरो में भैया दोनों कॉमन है, ऐसा क्यों? अगर मानो मॉड ऑफ जीरो पूछा जाए तो चाहे प्लस जीरो लिखो चाहे माइनस जीरो लिखो, मतलब तो जीरो ही ना, बोथ आर जीरो। मेरी बात समझे ना, बोथ आर जीरो। मतलब अगर मॉड ऑफ जीरो लिखा है तो देखो ये दोनों डेफिनेशन भाई साहब वैलिड हो जाती हैं, ये दोनों डेफिनेशन वैलिड हो जाती हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, इसलिए आपने इक्वल टू जीरो दोनों में लिया हुआ है। हाँ बेटा, इसलिए मैंने इक्वल टू जीरो दोनों में लिया हुआ है। दोनों में मैंने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि प्लस जीरो आएगा ऊपर की डेफिनेशन से, नीचे से माइनस जीरो आएगा, दोनों का मतलब जीरो ही होता है, चाहे प्लस जीरो लिखो चाहे माइनस जीरो लिखो चाहे सिर्फ जीरो लिखो। ठीक है सर, और बताओ सर, और बताओ। अब देखो भाई साहब, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 4 बताओ, तो देखो अंडर रूट ऑफ 4 कैसे लिखते हैं, आप इसको लिखो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, चलो इसको लिखो अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही, यही होगा। डेफिनेशन लगाई ऊपर से, यही फॉलो करना है। तुम्हारा मन बार बार विचलित होगा लेकिन विचलित नहीं होना है, आप बस मॉड लगा दो प्लस माइनस 2, एकदम सही। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है या तो इसका आंसर होगा +2 या तो इसका आंसर क्या होगा -2। हाँ सर, दो में से यही हो सकता है, बिल्कुल सही। +2 है तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई, अंदर का मामला पॉजिटिव है, +2 है, तो जब पॉजिटिव होता है तो ये जो मॉड है ये देखो प्लस से खुलता है, बहुत ध्यान से देखना, तो प्लस से खुलेगा तो आंसर आ जाएगा प्लस ऑफ +2, मतलब कितना आ जाएगा 2। ओते सर, ओते सर, ओते सर, इधर पहुंचे। मैंने कहा सर, हाँ अब देखो सर, अंदर का मामला इतना कूल नहीं है क्योंकि अंदर नेगेटिव है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये चीज नेगेटिव है, तो x जब नेगेटिव होता है तो आंसर होता है माइनस ऑफ x, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस ऑफ -2। ध्यान रखना यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, तो मैंने इस फॉर्मूले में माइनस ऑफ -2 पुट किया है क्योंकि x की वैल्यू -2 है। यहां पे लोग कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, फिर बाबा बने फिरते हैं कि नहीं नहीं हमने सही किया है। बहुत ध्यान से बच्चों देखना, आई लव यू ऑल, मैं बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज बोल रहा हूँ, चिल्ला के, किसी चिढ़ा के, तुम्हें परेशान करके ये चीज बोल रहा हूँ, पर ये गलती मत करना, ठीक है। इससे भी आंसर बताओ, व्हाट इज माइनस ऑफ -2 +2। सर यानी कि बाय डेफिनेशन हमें ये पता चला कि हम जौन से भी रास्ते जाएं आंसर तो +2 आ रहा है। हाँ जी, इसका मतलब ये है सर कि अंडर रूट ऑफ जो 4 होता है उसका आंसर है 2, बिल्कुल सही, इसका आंसर है 2। रूट 4 सिर्फ 2 होता है, रूट 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है वीडियो को अभी और सुनो, ठीक है, ये सब चीजें मैं बार बार बोलूंगा इसलिए टेंशन मत लेना। अब आता है भैया, जितने निब्बा निब्बी टाइप के लोग हैं वो लोग अंडर रूट 4 को लिखेंगे अभी भी +2 क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, परंतु ध्यान रखना ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, कृपया करके मेरी बात मानो, ये गलत है। तुमने स्कूल में जो किया होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मैं चिल्ला के बोल रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं, वैसे आई लव यू ऑल, मैं आपको भैया बहुत प्यार से बोल रहा हूं कि भाई रूट ऑफ 4 होता है +-2 नहीं होता है, ये सिर्फ +2 होता है क्योंकि बाय डेफिनेशन ये ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है सर, जितने लोगों ने मेरी ये सारी बातें मान ली हैं वो लिखना JB के दिल मान ली, तो मैं समझ जाऊंगा आपने ये बात मान ली है। ठीक है सर, ऐसे ही भाई साहब अगर एक सवाल दूं कि मुझे रूट ऑफ 16 बताओ, तो देखो ये जो है 4 आ जाएगा, मतलब -4 इसका आंसर नहीं होता बच्चा पार्टी, इसका आंसर देखो -4 नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ये आंसर नहीं होता है, तुम्हें चाहे जितना भी लगता रहे, इसका आंसर होता है बच्चा पार्टी सिर्फ +4। अंडर रूट जो होता है उसका आंसर पॉजिटिव होता है। ठीक है सर, ठीक है, और बताइए सर। हाँ बेटा, और बताते हैं। अगर मानो ये सवाल आ गया, सर क्या सवाल आ गया, x² = 16
फाइंड एक्स। ओके सर, इसमें एक्स निकालना है। मैंने कहा हाँ। अब जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, हाँ, दोनों तरफ रूट लो, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है सर, रूट ले लिया। अब देखो भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। क्यों होता है सर? डेफिनेशन, ये बेटा परिभाषा है, परिभाषा, इसमें अपना दिमाग मत चलाना फालतू में। जहां दिमाग लगाना होता है वहां लगाते नहीं है, ये हम इंसानों की आदत है। जहां पे नहीं लगाना होता है वहां पे सारी खुराफात सूझ रही होती है। तो यहां पे दिमाग नहीं लगाना है बच्चा पार्टी, यहां पे ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो। अंडर रूट ऑफ 16 आपको पता है 4 आता है, आप -4 कभी लिखोगे नहीं, अंडर रूट की वैल्यू 4 आती है। अब एक चीज बताओ भैया, मॉड एक्स की वैल्यू 4 कब होगी? आपको पता है x की वैल्यू अगर 4 हुई तो मॉड ऑफ 4 भी 4 होता है। वेरी गुड, देखो मॉड ऑफ 4 भी 4 होता है। और x की वैल्यू अगर -4 हुई तब भी देखो मॉड ऑफ -4 भी क्या होता है? ये 4 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका बच्चा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू +-4। अच्छा सर, सर यानी कि मैं समझा, क्या समझा सर? मैं ये समझा कि अगर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 16 दिया है, ये नीचे वाला नहीं ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, तो इससे एक्स का वैल्यू +-4 आ रहा है। लेकिन परंतु किंतु बंधु, अगर मुझे रूट ऑफ 16 दिया होता तो इसका आंसर 4 होता, -4 नहीं होता। इसका रीजन क्या है? क्या तुम्हें फील करना है? ना भाई, डेफिनेशन है, याद करनी है, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है सर, यानी इसका आंसर सिर्फ 4, इसका आंसर +-4। ठीक है, यानी बच्चों पता है बोर्ड्स में भी अगर आप अंडर रूट 16 को +-4 अगर लिख के आते थे 9th 10th में स्कूल में, तो वो गलत होता था, वो गलत होता था। ध्यान रखना, हमको पता है जो हम बोल रहे हैं, मेरी बात मान लो, यही चीज है, मान लो ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। परिभाषा का मतलब क्या है? एक बाबा थे, बोल गए कि ऐसा होता है, हमने कहा क्यों? उन्होंने नहीं बताया, यही होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, मान लिया। मेरी बात समझे? कोई रीजन नहीं दिया, उन्होंने कहा भैया यही होता है, तो हमने मान लिया। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी यार सब लोग ध्यान दो। सर इतनी सारी बातें बता दिए हो, हमें काहे बेहोश कर रहे हो? मैंने कहा देखो भाई, समरी ये आई। सर समरी क्या आई? मैंने कहा देखो भाई, हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होता है? मॉड एक्स होता है। ठीक है, जो बच्चा मॉड एक्स होता है ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मॉड एक्स हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। क्यों सर? डेफिनेशन है, आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। सर नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैंने कहा देखो भाई, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव या फिर होता है बच्चा पार्टी 0। ठीक है सर, पॉजिटिव होता है या 0, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। पहली चीज सर ये आई। मैंने कहा दूसरी चीज बताओ। मैंने कहा देखो बेटा, दूसरी चीज ये आई कि अगर अंदर की एंट्री, ये देखो गुच्चुड़ मुच्चुड़, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दिया हो, अगर ये एक्सप्रेशन आपका, अगर ये एक्सप्रेशन आपका, बहुत ध्यान से देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये अंदर वाली चीज, ये अंदर का मामला है। अंदर वाली चीज देखो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये पता लगाओ। तो भाई साहब प्लस से ये खुल जाता है, तो लिख दो प्लस गुच्छुड़ मुच्छुड़। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे पूछा मॉड ऑफ, कुछ बोल दिया मैंने 7, तो आपको पता है अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, यानी आंसर होगा इसका +7। तीसरी चीज क्या है सर? देखो बच्चा, तीसरी चीज ये है कि अगर आपको मॉड ऑफ खुट्टुर पुट्टुर दिया है और ये जो खुट्टुर पुट्टुर है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस खुट्टुर पुट्टुर। ये भी भाई साहब देखो अंदर का मामला है। अगर किसी तरह आपने पहचान लिया कि जो खुट्टुर पुट्टुर है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, नेगेटिव, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो भाई साहब आंसर होगा माइनस खुट्टुर मुट्टुर। ठीक है, माइनस खुट्टुर पुट्टुर होगा। ओके सर, अब ध्यान दो भैया, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल जैसे मैंने मॉड ऑफ -7 कहा, ठीक है सर, अंदर का मामला क्या है सर? देखो अंदर का मामला नेगेटिव है, तो आंसर होगा माइनस से खुलेगा, मतलब माइनस ऑफ -7। सर -7 मत लिखना, माइनस ऑफ -7, जो क्या आएगा? +7। और देखो सही बात है, मॉड का आंसर नॉन नेगेटिव आता है, देखो नॉन नेगेटिव आ रहा है। कुछ आपको अपनी आदत बदलनी है। मॉड का आंसर कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ऐसे लोग से दूर रहो। पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव आता है। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और 0। ठीक है बच्चा, तो देखो इतने ज्ञान के साथ मैं यहां का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूं। ठीक है, इतने ही ज्ञान के साथ, इससे ज्यादा ज्ञान आज मैं नहीं दे रहा हूं। इतना लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना।
बहुत ज्यादा बच्चों प्यार से रिवाइज कर लेना इतना लेक्चर, और इतना लेक्चर रिवाइज करने के बाद आप लोग ये सारे नोट्स बना लेना। और जब नोट्स बना लो, इतना लेक्चर दिल दिमाग में बस जाए तो कमेंट कर देना सर दिल दिमाग में बस गया, दिल आग दिल आग दिल आग दिल आग, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी ये चीज दिल दिमाग में बस गई है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपके छोटे मोटे डाउट हैं तो उसकी टेंशन मत लेना। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, हाँ समझने की कोशिश करना, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आपके डाउट है, अगर कोई ऐसा डाउट है, तो भाई साहब अगले लेक्चर में मैं इसकी समरी दूंगा, तो चीजें आपके दिल दिमाग में अपने आप बस जाएंगी। आई लव यू ऑल। जेबीके 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 जेबीके। बाय।